सशक्त हथियार होती है। और इस समय विश्वव्यापी चुनौती कोरोना से जंग में एक ऐसा ही कारगर संकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग का, जिसका हमें पालन करना है। कोरोना को हराना है, मिलकर कदम उठाना है और रखनी है कोरोना पर नजर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं कोरोना से संबंधित हेडलाइंस के साथ। कोविड-19 के लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी दलों के सदन के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संवाद। पीएम मोदी पहले ही मुख्यमंत्रियों के साथ कर चुके हैं संवाद। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 4,643, 149 लोगों की मौत। इलाज के बाद 401 लोगों को मिली छुट्टी। महाराष्ट्र में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर। वायरस से 64 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के चलते हालात गंभीर। स्वास्थ्य मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी कोरोना से संक्रमित। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को राज्यों में समन्वय स्थापित कर जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और जरूरी सामान की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने देने के दिए निर्देश। सरकार ने कहा, देश में खाद्यान्न का है प्रचुर भंडार। खाद्य सामग्री, दवाई और अन्य जरूरी वस्तुओं को देश भर में पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे और नागरिक उड्डयन विभाग ने तेज किए प्रयास। लॉकडाउन के दौरान जन वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एफसीआई ने 20 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के विभिन्न हिस्सों के लिए भेजा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की कोविड-19 की रोकथाम पर जारी रणनीति की समग्र समीक्षा। आगे की कार्यवाही के लिए जारी किए दिशा निर्देश। आईसीएमआर ने भी सैंपल कलेक्शन साइट्स के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना वायरस संकट के दौर में वेतन में स्वैच्छिक कटौती के बाद सांसदों और विधायकों ने 1 साल के लिए अपने भत्तों में की 30% की कटौती। राष्ट्रपति ने किए अध्यादेश पर हस्ताक्षर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार दूसरे दिन आईसीयू में। चिकित्सकों ने कहा, उनकी हालत में सुधार। न्यूयॉर्क में कोविड-19 का कहर जारी। एक ही दिन में 731 लोगों की मौत। चीन ने 76 दिनों बाद वुहान से हटाया लॉकडाउन। कोरोना के वैश्विक महामारी के रूप में फैलने की प्रक्रिया में वुहान ही रहा था केंद्र। और अब देख लेते हैं सरकार के तेज कदम इस महामारी से निपटने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा और राज्यसभा के विभिन्न दलों के सदन के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। आज 11 बजे पीएम मोदी इन नेताओं के साथ कोविड-19 से जुड़े विषय पर संवाद करेंगे। जिन दलों में कम से कम 5 सांसद सदन में हैं, ऐसे दलों के नेताओं के साथ पीएम आज बातचीत करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये कदम। और देश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 4,643 हो गई है। इसके साथ ही 401 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। देश में कोरोना से अब तक 149 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर लगातार कोरोना के संक्रमण को कम से कम करने के उपायों पर काम कर रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इस वायरस से 64 लोगों की मौत, 1000 से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हैं। देश भर में विभिन्न एजेंसियां लोगों तक लगातार ये संदेश फैला रही हैं कि लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने घरों में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और महाराष्ट्र के अतिरिक्त मध्य प्रदेश भी एक बड़े कोरोना के हॉटस्पॉट के रूप में उभरा है। अब तक 229 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे चिंता की बात यह है कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मौतें इंदौर शहर में रिकॉर्ड की गई हैं। राजधानी भोपाल और इंदौर में बेहद
सख्त लॉकडाउन लागू है। तो मध्य प्रदेश में भी संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी, लेकिन सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सख्त लॉकडाउन वहां पर लागू है। राज्य सरकार प्रयास कर रही है, तमाम कदम उठा रही है इस संक्रमण से निजात के, और लोगों को अपने घरों में रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं और उसका पालन भी प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है। और सीधे अब हम आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां से हमारे संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही है। श्यामा, वहां पर स्थिति इस वक्त कैसी है? तमाम प्रयास वहां पर तेज किए गए हैं और विशेषकर जो क्लस्टर प्लान है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? जी, जो क्लस्टर प्लान है वो हमने देखा कि 9 लाख से भी ज्यादा लोगों का सर्वे हो चुका है और 2000 से ज्यादा स्पॉट जो है वो लगातार पूरे महाराष्ट्र में डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, यही क्लस्टर कंटेनमेंट एक्शन प्लान के तहत में। और साथ ही अब जो नंबर है, आंकड़ा है, वो महाराष्ट्र में 1000 से पार हो चुका है। मुंबई में अकेले कल 116 नए केसेस सामने आए हुए थे। इस पूरे जो स्प्रेड है उसे कंटेन करने की कोशिश लगातार स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हो रही है। और कल हमने देखा कि जो कैबिनेट मीटिंग है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से वो बिठाई गई थी और ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। इसमें कई सारे अहम डिसीजन भी लिए गए, जैसे जो ऑरेंज कार्ड होल्डर्स हैं राशन कार्ड के, उन्हें भी अब कंसेशनल रेट के ऊपर जो ग्रेन्स हैं, धन धान्य है, वो उपलब्ध कराए जाएंगे, ये डिसीजन लिया गया। साथ ही जो शिव भोजन है महाराष्ट्र में सस्ते दरों में एक थाली मिलती है, 10 रुपए की थाली थी पहले वो, लेकिन वो 5 रुपए की लॉकडाउन के समय से कर दिया गया। अब अगले 3 महीने तक के लिए वो 5 रुपए पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक अहम फैसला है उन लोगों के लिए जो गरीब हैं या माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्हें शेल्टर्स में रुकाया गया है। साथ ही बहुत सारे शेल्टर्स, 4000 से ऊपर शेल्टर्स पूरे महाराष्ट्र में बनाए गए हैं, जहां पर कई सारे माइग्रेंट्स हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र के बल्कि कई सारे दूसरे राज्यों के लिए जिन्हें यहाँ पे रखा गया है। उन्हें खाना, जो जितनी भी हाइजीन की व्यवस्था है वो सारी कराई गई है। धारा भी एक ऐसा जगह है, या बहरामपाल अगर बात कर लिए तो स्लम, ये जो सारी झुग्गी झोपड़ियों की जो इलाका है वो एक ऐसा इलाका है जहां पर संक्रमण बहुत आसानी से फैल सकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि धारावी में हमने देखी कई सारे केसेस सामने आ रहे हैं, उससे कंटेन करने के लिए उस एरिया को लॉकडाउन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। साथ ही जो जिस इलाके में केसेस पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन चल रहा है, वहां पर डिसइंफेक्ट किया जा रहा है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कम से कम बाहर निकले। अगर कुछ सामान लेना हो तो जो जरूरी का सामान हो तो ही ले, नहीं तो बाहर ना निकलें। और पूरे महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो इसी प्रकार से कई सारे इनोवेटिव जो इक्विपमेंट्स हैं तो इनोवेट कर रहे हैं कई सारे निजी कंपनियां भी हैं सस्ते दरों में। जो थर्मल गन्स हैं वो या ACP कह लीजिए, या जो थर्मामीटर्स हैं वो कह लीजिए, कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सामने आ रहे हैं और सरकार को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल श्यामा, तमाम कदम आप बता रही हैं जो उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पे कहा है कि 3 स्तर पर जो है स्वास्थ्य केंद्र वहां पर बनाए जाएंगे, तो किस तरह से इसको अमल में लाया जा रहा है? जी, अपना क्वेश्चन प्लीज दोहरा दें। श्यामा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो त्रिस्तरीय बनाए जाएंगे, 3 लेवल्स पर बनाए जाएंगे, तो इसको किस तरह से अमल में लाया जा रहा है? जी, स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसा हमने बताया कि आपको पहले भी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में लगातार बनी हुई है, काम कर रही है। और यही हेल्थ मिनिस्ट्री की जो एक तरीके से प्लान बताया गया है, वो यहाँ पर कई सारे टेस्टिंग लैब जो प्राइवेट लैब है उसे भी ओपन कर दिया गया है। लोग जा सकते हैं, वहां पर टेस्ट करवा सकते हैं। साथ ही जो हॉस्पिटल्स है, कई सारे हॉस्पिटल्स है पूरे महाराष्ट्र में, उन्हें ओनली कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। 30 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिन्हें टोटली डेडिकेट कर दिया गया है। कई सारे बेड्स जो हैं हॉस्पिटल्स में वो कर दिया गया है, खाली कोविड पेशेंट के लिए ही ट्रीट किए जाएंगे, उन्हें ही किया जाएगा। साथ ही अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो किसी के कांटेक्ट में आए हुए हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के, या वो ऐसे जगह पर गए हैं या उन्हें सिम्टम्स लग रहे हैं, तो वो एक BMC के नंबर, कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए हुए हैं, या BMC के नंबर ऐसे डायल कर सकते हैं जहां पर वो अपने सिम्टम्स बताएं।
और अगर ऐसा लगे कि वो नहीं आ पा रहे हैं उस हॉस्पिटल के पास में या नजदीकी जो टेस्टिंग सेंटर है वहां पर नहीं आ पा रहे हैं, तो बीएमसी उनके यहाँ पर या हेल्थ वर्कर जो है वो इनके यहाँ पर आएंगी और जो सिम्टम्स है वो चेक किया जाएगा। पहले तो फोन के ऊपर में जो काउंसलिंग है वो किया जाएगा, और अगर जरूरत लगे तो बीएमसी डोर टू डोर जो हेल्थ वर्कर्स है उन्हें भेज रही है, और इसी वजह से ये टेस्टिंग करना और आसान हो रहा है। और जिस तरह से श्यामा इसका प्रसार वहां पर मुंबई में तेजी से हुआ है और जिन इलाकों में हुआ है, किस तरह से उन कारणों की पहचान की गई है और किस तरह से उन पर नियंत्रण किया जा रहा है? जी, सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जितनी टेस्टिंग सेंटर्स हैं वो ज्यादा जिस हिसाब से नए सेंटर्स सामने आ रहे हैं, ज्यादा टेस्ट हैं या लोगों को ज्यादा सर्वे किया जा रहा है, उससे ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले ये हो रहा था कि लोग कम ही लोगों को टेस्टिंग किया जा रहा था, एक दिन में इतने ही लोग हो रहे थे, लेकिन अब वो संख्या बढ़ रही है और इसके बाद पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। साथ ही कल हमने सुना देर रात में महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख, उन्होंने एक ये बयान दिया है, ट्वीट किया है कि अभी भी 50 से 60 लोग जो निजामुद्दीन के कॉन्फ्रेंस से आए थे वो अभी भी अनट्रेसेबल हैं। उन्होंने अपने फोन स्विच ऑफ करके रखे हुए हैं, तो उन्हें एक तरीके से ये कहा गया है कि जो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां पर जाके बताएं, टेस्टिंग सेंटर्स में जाके टेस्ट करवा लें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जितने आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी वजह से भी ये देखा जा रहा है कि आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और वही आसपास के एरियाज को है जो फील किया जा रहा है या लोगों को कहा जा रहा है कि सख्ती बढ़ती जाए होम क्वारंटाइन में। इसीलिए पूरा आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी श्यामा, रैपिड टेस्टिंग हो रही है और उसके बाद ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये आंकड़ा जल्द ही नीचे आएगा। आप भी अपना ख्याल रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के उपायों को लेकर चर्चा की। अमित शाह ने अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है। जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कड़े कदम उठाने का भी आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि देश में खाद्यान्न का प्रचुर भंडार है और किसी भी जरूरी वस्तु की कमी नहीं है। तो गृह मंत्रालय की बैठक में साफ तौर पर कालाबाजारी के खिलाफ निर्देश दिए गए हैं और जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी को रोकने के उपायों को लेकर चर्चा की गई है और जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है उनसे बात करते हैं। अजीत, मध्य प्रदेश में भी जो है चिंताजनक आंकड़ा सामने आया है, लेकिन सरकार ने प्रयास भी वहां पर काफी तेजी से किए हैं। क्या कुछ उन प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में तेजी से आंकड़े यहाँ पर बढ़े हैं और अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अभी तक करीब 314 करीब जो है वो संक्रमित लोगों के आंकड़े सामने आ चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात किया तो अकेले भोपाल में 85 से ज्यादा जो है वो लोग संक्रमित हुए हैं और उनके आंकड़े जो है पिछले 2-3 दिनों में तेजी से बढ़े हैं, और जिसको लेकर इंदौर और भोपाल दोनों जो प्रमुख शहर हैं उनमें टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है, जहां पर कि इसके माध्यम से कहीं पर भी कोई भी दुकानें जो है वो खुली नहीं है। कोई भी सिर्फ जरूरी जो है दूध की दुकानें हैं या फिर कुछ पेट्रोल पंप्स हैं या फिर मेडिकल स्टोर है, उनके अलावा कोई भी दुकानें खुली नहीं है। आवागमन बिल्कुल बंद है सड़कों पर। साथ ही जो सरकारी गाड़ियां हैं वही बस सड़कों पर दिखाई देंगी, इसके अलावा कोई भी प्राइवेट गाड़ी सड़कों पर दिखाई नहीं देगी। इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो राजधानी भोपाल में 85 से ज्यादा कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए गए हैं, यानी कि जो इलाके जहां पर की संक्रमित व्यक्ति मिल रहे हैं उस पूरे इलाके की 1 किलोमीटर की परिधि को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर आवाजाही बिल्कुल रुक गई है। वहां बैरिकेडिंग करके बड़ी संख्या में वहां पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और कोशिश की जा रही है कि वहां पर कोई भी आवाजाही ना हो। इसके अलावा जो पुराना भोपाल है जहां पर की घनी बस्ती है वहां पर कोशिश की जा रही है कि लगातार, चूंकि वहां गलियां हैं और वहां पर पुलिस जो है हर गली में नहीं जा पाती है और लगातार इतनी गश्त नहीं हो पाती है, पुलिस कोशिश कर रही है कि ड्रोन कैमरे के माध्यम से वहां पर निगरानी कर रही है, जो कि वहां पर काफी खबरें आ रही थी कि लोग वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसके लिए पुलिस वहां पर मुस्तैद है। साथ ही साथ जो सीमाएं हैं पूरी तरह से सील है, पूरे हर जिले की सीमा सील है। जिले के अंदर और बाहर किसी भी जिले में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही जो पुराने भोपाल में कुछ मस्जिदों में मरकजी जमात के लोग जो वहां ठहरे हुए थे वहां पर पूरी
तरह से वहां पे तलाशी अभियान चलाया गया है वहां पर, और ऐसे जो लोग हैं जो कि उनके संपर्क में आए थे, उनमें से 150 से करीब लोगों को जो है वहां पर क्वारंटाइन किया गया है, कुछ लोगों को आइसोलेशन में भी डाला गया है। तो पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि जो ये आंकड़े हैं वो अपने आप में ज्यादा ना बढ़े। बड़ी खबर ये थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में अब जो स्वास्थ्य कर्मी है और जो स्वास्थ्य के आला अधिकारी है वो भी संक्रमित होना शुरू हो गए थे। तो इसको देखते हुए कोशिश की जा रही है कि जो संक्रमण की जो चैन है वो तोड़ी जाए, और ऐसे कुछ आला अधिकारी है उनको भी आइसोलेट किया गया है, उनको भी क्वारंटाइन किया गया है, और जो राज्य सरकार के जो अधिकारियों की जो दूसरी टीम है, बी टीम है, उसको फ्रंट में लाया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भी किसी के संपर्क में ना आए, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही तकनीक का उपयोग करके लगातार जो बैठ के ले रहे हैं, लगातार उनके संपर्क में है। साथ ही बताऊं मैं आपको कि पिछले अभी कुछ दिन पहले जो भोपाल में एक घटना हुई जिसमें कि पुलिस पर हमले की कोशिश की गई थी, हमला किया गया था पुलिस पर, उसको लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। रासुका के तहत जो है गिरफ्तारी की गई है ऐसे बदमाशों की जो पुलिस पर हमला किया था, और साफ संदेश दिया गया है कि अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी पर या पुलिस पर कोई इस तरह का हमला किया जाएगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कड़े जो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। साथ ही यहाँ पर रिस्क डोर यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं उनको परेशानी ना हो, इसके लिए राशन पहुंचाना, दूध पहुंचाना, और जो जरूरी जो रोजमर्रा की वस्तु है उसको पहुंचाने के लिए नगर निगम ने प्रयास शुरू किए हैं। यहाँ पर की शासन के द्वारा जो है लगातार गाड़ियों के माध्यम से जो है कुछ जगहों पर इस तरह से डिलीवरी जो है होम डिलीवरी की जा रही है, कॉलोनियों में डिलीवरी की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कोई भी व्यक्ति जो है वो लॉकडाउन का उल्लंघन ना करे, घरों से बाहर ना निकले, और कुछ दिन में हो सकता है कि इसके कारण से जो स्थितियां है वो पहले से बेहतर होना दिखाई दे। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है कि लोग घरों से ना निकले, घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और तमाम प्रयास सरकार की तरफ से जो किए जा रहे हैं, एसेंशियल सप्लाईज जो है घरों में सुनिश्चित की जा रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अजीत, आप भी अपना ध्यान रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो स्थिति की। मेरठ के स्मार्ट कैंट ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए अपने कार्यालय में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर केबिन लगाया है। छावनी परिषद के अधिकारी और स्टाफ जिन्हें महामारी के दौरान संक्रमण बाहरी इलाकों में जाना पड़ रहा है, उनकी सुरक्षा और बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छावनी परिषद में आने पर ड्यूटी के बाद वापस घर जाते हुए अधिकारी और स्टाफ को इस मशीन से गुजरना पड़ता है। छावनी परिषद के सीईओ प्रसाद चौहान ने कहा कि छावनी परिषद में लगाए गए सैनिटाइजर्स केबिन की सुविधा का लाभ अन्य विभागों के कर्मचारी भी ले सकते हैं जो देश की इस मुश्किल घड़ी में लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैंट बोर्ड आवश्यकता अनुसार अपने अस्पताल और स्कूलों में भी इस तरह की सुविधा देने का विचार कर रहा है। हमारे लगभग 600 स्टाफ बाहर सैनिटाइजेशन का काम करते हैं, और ये जब बाहर से आते हैं उसके बाद वो घर जाते हैं, तो उसके पहले उनका सब प्रॉपर ड्रेस, हेयर, हाथ वगैरह सब सैनिटाइज हो जाए, इसके लिए हमने ये पहल की है। इसमें हमने 20 सेकंड का एक टाइमर रखा हुआ है जो अंदर जाते ही शुरू हो जाएगा, और अंदर जो भी कर्मचारी जाएगा उसको 20 सेकंड उधर खड़ा होकर खुद को सैनिटाइज करना है और बाहर आना है। अभी तो हमारे यही है कि हम हमारे कर्मचारियों के लिए इसको उपयोग में ला रहे हैं। अगर जनता के लिए प्रयोग में लाना है तो उस पर भी हम सोचेंगे और उसको यूज़ करेंगे। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। यहाँ पुलिस यमराज बनकर लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह करती दिखाई दे रही है। इस दौरान यमराज बने पुलिसकर्मी ने लाउडस्पीकर पर लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की। वो कर रहे हैं, और उन्होंने अपील ये भी की है कि लॉकडाउन के दौरान खरीदारी करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लगातार कुछ समय के अंतराल पर हाथों को साबुन से 20 सेकंड तक धोएं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने घरों में ही रहें। तो हरिद्वार में ये अनूठी पहल पुलिस प्रशासन की। उत्तर प्रदेश वाराणसी में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ 45 टीमें तय की हैं। इस योजना की शुरुआत करते हुए गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई। ये टीमें वार्डों में जाकर उन लोगों की जांच करेंगी जिनकी उम्र ज्यादा है या जिन्हें खांसी, बुखार या जुकाम जैसी बीमारियों से वो पीड़ित हैं, और ये कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण ये प्रयास शुरू किया गया है।
आज जनपद वाराणसी में वार्ड फ्लू क्लिनिक के नाम से सेवा शुरू की गई है। 45 वाहन यहाँ से जारी किए गए हैं और ये सारे 45 वाहन 90 जो शहर के वार्ड हैं उनमें गलियों में घूम घूम के अपना फ्लू क्लिनिक चलाएंगे। ये गाड़ियाँ आने वाले 6-7 दिन तक लगातार घूमेंगी और लगातार घूमने के उपरांत जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको फ्लू ज़्यादा हो सकता है उन सब लोगों को ढूंढेगी। कुल मिला के सारे लोगों को छांट लिया जाएगा जो भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं और जिनको भी कोरोना संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहेगा। ये वो गाड़ियां हैं जो आज बनारस प्रशासन शुरू करा रहा है और ऐसा रिसर्च में इन लोगों ने पाया है कि जो अधिक उम्र के लोग हैं या वो लोग जिनको खांसी, जुकाम या ब्लड प्रेशर इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कोरोना जो है ज़्यादा तेज़ी से अटैक कर रहा है। तो 45 टीमें निकाली जाएंगी जो 90 वार्ड में अलग अलग दिनों में क्रमवार जो है जाके वहाँ पे लगा के गाड़ियाँ ये हर वार्ड में ऐसे लोगों की जांच करेंगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनकी सैंपलिंग की जाएगी स्क्रीनिंग के बाद और वहाँ पे ही ये सैंपलिंग करा दी जाएगी उसी वार्ड में कहीं जो गाड़ियाँ इस तरह की खड़ी होंगी। कैमरा पर्सन आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज़, वाराणसी। तो वाराणसी में करीब 90 वार्डों में 45 गाड़ियों में टीमें जाकर करेंगी घर घर जांच। आगे बढ़ते हैं। देश भर में लॉकडाउन के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस ने शब-ए बारात पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे शब-ए बारात मनाने के लिए घरों से बाहर न निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 8 और 9 अप्रैल को शब-ए बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का सहयोग करें। तो पुलिस ने ये नोटिस लगाया है और ये कहा है कि शब-ए बारात लोग घरों में ही मनाएं, घर से बाहर ना निकलें। भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कांचीपोटला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने ट्वीट में कहा है कि भारतीय अमेरिकी पत्रकार ब्रह्म कांचीपोटला के निधन से गहरा दुख हुआ। उन्हें उनके बेहतरीन कार्य और भारत और अमेरिका को करीब लाने के प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की फेक न्यूज़ भी सामने आ रही हैं जिन्हें हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से लगातार दिखा रहे हैं, उनका सच और उसके पीछे का सच भी बता रहे हैं। देखिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर विमान से उतरते डिब्बों के साथ एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों को भड़काया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भारत सरकार ने कोरोना के नाम पर कुछ इंजेक्शन मंगाए हैं जो लोगों को मारने के लिए है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। फैक्ट चेकर ने जांच के बाद ये पाया कि तस्वीर मलेशिया की है और वायरल ऑडियो देश का माहौल खराब करने की एक बड़ी साजिश है। तो सोशल मीडिया का इस तरह से दुरुपयोग भी किया जा रहा है। और इस तरह की ही एक और न्यूज़ आप देखिए। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने तबलीगी जमात के बचाव में एक तस्वीर शेयर की जिसमें एक पुजारी की मौजूदगी में लोग पुलिसकर्मी को मार रहे हैं और सवाल उठाया कि मंदिरों में सोशल मीडिया का किस तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा। लेकिन जांच में ये खबर और तस्वीर भी झूठी पाई गई। दरअसल ये तस्वीर एक नाटक की है और भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की खबरें शेयर की जा रही हैं और आपसी सौहार्द बिगाड़ने के लिए भी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें जो हैं वो शेयर की जा रही हैं जिनके जाल में आपको नहीं आना चाहिए। हम डीडी न्यूज़ के माध्यम से लगातार आपको ऐसी खबरों का सच दिखा रहे हैं और दिखाते भी रहेंगे। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सिनेमा जगत के लोग भी अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गायक और कंपोजर शंकर महादेवन और सूफी सिंगर हर्षदीप कौर ने लोगों को कोरोना से बचने का संदेश दिया। आओ हम सब मिलकर दिल्ली पुलिस का साथ दें। ये जो कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेट्स ऑल बिकम कोरोना वॉरियर्स अगेंस्ट दिस ड्रेडेड डिजीज। नमस्कार। कोरोना वायरस की इस लड़ाई में आइए दिल्ली पुलिस का पूरा साथ दें। सबसे पहले लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन करें, अपने घरों में रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, लगातार अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हम मिलकर इस लड़ाई को जीत सकते हैं। लेट्स बी कोरोना वॉरियर्स।
और अब देखते हैं कि कोरोना के वक्त में जारी लॉकडाउन में नन्हे मुन्ने बच्चे इन दिनों क्या करने में मशगूल हैं। जंग है, हमें मिलकर कोरोना को हरा देना है। तो नन्हे मुन्ने बच्चों की बेहद सकारात्मक गति और एक बेहद सजग और सकारात्मक संदेश भी कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग का भी मजबूती से हम सामना कर सकते हैं। सरकार हमारे साथ है, विभिन्न जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो हमारे साथ है। करना क्या है, सिर्फ अपने घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है। अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को, देश को, मानवता को सुरक्षित रखना है। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।